दोबारा तुम्हारे सामने आ गया हूं अर्तुरुल, तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को मिटाने के लिए, कलेजा चबाने के लिए तुम्हारा इस जहन्नुम में खुशामदीद। तुम जिल्लत की मौत बनने आए हो नौयाद। भाई मेरी मदद करें। उलुबिल जी, यलगार, अर्तुरुल भाई इतनी जल्दी कहां जा सकते हैं? मेरे भाई कहां चले गए? भाइयों, भाइयों, देखो वहां पर कोई पड़ा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। मंगोल, इस सिपाही को मंगोलों ने मारा है। घोड़ों के निशान। अर्तुरुल भाई जरूर यहां से गुजरे हैं। वो इस तरफ गए होंगे। चलो जल्दी करो। वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी नस्ल को मिटा कर रहूंगा अर्तुरुल। हार मान लो बकरियां चराने वाले। अपने हर कदम पर, अपनी हर सांस पे तुम मुझे मौजूद पाओगे अर्तुरुल।
हाइमा खानम और गुंदोगदू अर्ज़रुम रवाना हो गए हैं। गुंदोगदू का बाजू अब कैसा है बुआज? कुछ मालूम है तुम्हें? बुरी हालत है उनके बाजू की, बेहतरी ना आई तो हो सकता है उसको काटना पड़े। और अर्तुरुल, उसकी क्या खबर है? वो जिरगे में तमाम सरदारान को बाज़ंतीन की जानिब हिजरत करने पे कायल करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई कायल हुआ? कोई भी नहीं। तमाम सरदारान अहलत जाने पर मुसिर हैं, लेकिन अर्तुरुल का कहना है कि अगर कोई ना गया तो वो अकेला जाएगा। फिर अर्तुरुल इस फैसले के बाद जिरगे में तन्हा रह गया है, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अर्तुरुल अहमक नहीं है और यकीनन वो तन्हा भी नहीं है। अगर उसकी पुश्त पे कोई कुव्वत मौजूद ना होती तो वो कभी ये रास्ता ना चुनता। कैसी कुव्वत? मालूम नहीं, लेकिन जल्द ही राज खुल जाएगा। बाज़ंतीन की सरहद आपके लिए इतनी अहम क्यों है अमीर सादतीन? ना ही बाज़ंतीन और ना ही सल्जूक सल्तनत के जेर असर आता है वो इलाका। वहां की जरखेज सरजमीन मैं अपने नाम करना चाहता हूं गुंजा गुल खातून। समझ नहीं आता कैसे दूंगा हलीमा को यह खबर। और वालिदा, वो दुंदार के अलावा कोई बात ही नहीं करती। गुंदोगदू भाई की सेहत के लिए पहले ही वालिदा बहुत परेशान है, दूसरे बेटे की जुदाई को कैसे कबूल करेंगी? भाई, थोड़ा तहम्मुल से काम ले। यकीन है मुझे इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे आप। हमने कितनी मुश्किलात देखी हैं भाई, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। नोयान दुंदार और यगिद की वापसी के मुताल्लिक जानता था। मौका मिलने के बावजूद उसने मारा नहीं उन्हें। उसके इरादे यकीनन कुछ और हैं। तकलीफ भाई जिंदाबाद, समझो तकलीफ भाई जिंदाबाद, समझो तकलीफ भाई जिंदाबाद, समझो तकलीफ भाई जिंदाबाद, समझो तकलीफ भाई जिंदाबाद, समझो
तकीन भाई जिंदाबाद, समझो तकीन भाई जिंदाबाद, समझो तकीन भाई जिंदाबाद, समझो तकीन भाई जिंदाबाद, समझो तकीन भाई जिंदाबाद, समझो तकीन भाई जिंदाबाद। सिपाहियों, गुंदोगदू साहब ने खराबी सेहत के बायस अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने का फैसला किया है और जिरगे ने मुझे यह अहम जिम्मेदारी सौंपी। वक्त आ गया है कि हम अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आए। आज के बाद हम तरबियत के नए मायार तय करेंगे। हम सल्जूक फौज की तर्ज पर मुख्तलिफ शोबाजात में खुद को तकसीम करेंगे। हर शोबे की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होंगी। हर सिपाही को उसकी महारत की बुनियाद पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आने वाले खतरात से निमटने के लिए हम एक मुनज़्ज़म फौज की तरह तैयारी करेंगे। जाइए और जाकर तैयारी करें। चलो। तूतकिन सरदार। सुंगर तकिन भाई, आपकी नई जिम्मेदारी कबीले के लिए मुबारक साबित हो। बहुत शुक्रिया तूतकिन सरदार। उम्मीद है हमारे जंगजुओं को आपकी महारत से फायदा हासिल होगा, लेकिन आपकी बातों से लगता है हम हालत जंग में हैं। बज़ाहिर तो हमारे कबाइल में अमन आ चुका है, लेकिन अमन का यही वक्त जंग का करीब तरीन वक्त होता है तूतकिन सरदार। मौजूदा हालात के पेश नजर सिपाहियों को हर दम तैयार रहना होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ सलजान खातून? अंदर आजा तुराली। जंगजू तुराली, आजा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो मैं ठीक हूँ सलजान खातून। शुक्र है अल्लाह का। गुंदोगदू भाई के जाने से आप बिल्कुल भी खौफजदा मत होइएगा। कबीले की औरतों की हिफाजत का वादा किया है मैंने। वाह माशाल्लाह। तो इस बात पर सिपाही तुराली को सलजान खातून की तरफ से एक अशरफी मिलेगी। ये तुम्हारे लिए। तो अब तो डरने की जरूरत नहीं है ना मुझे? हाँ? सिपाही अर्तुरुल की हर हाल में इताअत करेंगे। अगर जैसा कि आपने कहा कि उसने रवानगी का इरादा कर लिया है, तो उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे उसके सिपाही। लेकिन आपकी इजाजत के बगैर ना ही कबीला और ना ही अर्तुरुल कोई कदम उठा सकते हैं मीर सादुद्दीन। तुम रियासती मामलात से बखूबी वाकिफ हो गोंजागुल खातून, अक्लमंद भी हो, बहुत आला, दुरुस्त। जो भी हिजरत का ख्वाहिशमंद होगा उसे चलकर मेरे दरवाजे तक लाजमी आना होगा। फिर भी मैं मुहतात तर्ज अमल अपनाना चाहता हूं। काई कबीले को, दुदुर्गा कबीले को मेरी इताअत कबूल करना पड़ेगी, या फिर वो भी तुर्क बागियों की तरह अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अगरचे ये तरीका मुनासिब नहीं है। उन हिजरत करने वाले अक्ल से पैदल तुर्कों के खिलाफ मेरा सफारा होना बदकिस्मती से सुल्तान अलाउद्दीन को पसंद नहीं।
क्या करेंगे आप? उन दोनों कबाइल को मैं अंदर से फतह करूंगा। यह वाहिद तरीका है अर्तुरुल का रास्ता रोकने के लिए। अमीर सादुद्दीन, जो कुछ हो चुका है क्या उसके बाद ये मुमकिन होगा? अर्तुरुल दोनों कबाइल का शेर है और अब वक्त आ गया है कि वो शिकस्त का जायका चखे और मुझे इसके लिए उसके खूनी रिश्तों में दरार डालनी पड़ेगी। गोंजागुल खातून, जब मैं अर्तुरुल और उसके भाइयों के दरमियान निफाक का बीज बो दूंगा तो कैसा रहेगा? अर्तुरुल भाई की कल जरके में की गई गुफ्तगू पे मुझे तशवीश है सुंगुरतकिन भाई। जब कबीले में अमन आ चुका है, ऐसे में नए इलाकों का रुख करना खतरनाक होगा। अपने अजदाद के निशान के सामने बैठकर मेरा कबीला दो दुर्गा, जो मेरी जुबान से निकले एक लफ्ज का मुंतजिर है, उसे नताइज से बेपरवाह होकर ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने कैसे दे सकता हूं? अर्तुरुल भाई का बाज़ंतीन सरहद की जानिब हिजरत पर इसरार मेरी समझ से बालातर है। अर्तुरुल ने आज तक जो भी फैसला किया है वो हमेशा कबाइल के हक में साबित हुआ है। ये ठीक है, वो हक पे थे, मगर इस बार वो गलत लग रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप भी उनकी हिमायत नहीं करेंगे सुंगुरतकिन भाई। अभी इस मामले पर कुछ कहना काबिल वक्त होगा। वालिदा और गुंदोगदू भाई के वापस आने के बाद इस पर मुशावरत करके कोई फैसला लेना होगा। ठीक कहते हैं, लेकिन आप अर्तुरुल भाई को बेहतर जानते हैं सुंगुरतकिन भाई। गर्म खून है, ज्यादातर काई जंगजू अर्तुरुल भाई के एक इशारे पर बिला झिझक लब्बैक कहेंगे। गुंदोगदू भाई भी जानते हैं, लेकिन जैसा गुंदोगदू भाई ने कहा, हमारी मंजिल आलत है, बाकी सब एक नाकाबिल फहम ख्वाब है। इतनी मुश्किलात झेलकर यहां अमन आया है, मैं अब कबाइल की तकसीम नहीं चाहता। ठीक कहा तो तकिन सरदार, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मगर यह वाहिद मसला नहीं है। असल मसला यह है कि हम जिस तरफ भी हिजरत के लिए रुख करेंगे, अमीर सादुद्दीन रुकावटें डालने की कोशिश करेगा। खुशामदीद हलीमा सुल्तान। शुक्रिया बानो चिचेक, खामखां जहमत की तुमने। जहमत की क्या बात है इसमें? आपने और अर्तुरुल भाई ने जो कुछ मेरे लिए किया, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए? अस्तगफिरुल्लाह। आपकी हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि आप अपने भाई को कितना याद करती हैं। सही कहा तुमने, बहुत याद करती हूँ। उसकी याद से मेरा दिल भर आता है। अपने भाई की आमद का सुनकर मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकती बानो चिचेक, लेकिन उसके जाने का दर्द अलग और उसकी वापसी एक अलग आजमाइश है। वो तो अब वापस आ रहा है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप हलीमा सुल्तान? बाबा और ये कितने शहजादा होने की वजह से बहुत आजमाइशों का सामना किया है। हम जिंदा रहने के लिए दर बदर फिरे हैं,
कितनी ही रातें हमने जागकर गुजारी हैं और कई कई दिन भूखे रहे हैं। और मैं हमेशा बाबा और येगिद की जान की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। अपने भाई से इतना अरसा दूर रहकर मेरा खौफ और बढ़ गया। रियासत के लोग उसे सुकून से नहीं रहने देंगे। हकाइक जानती हूं मैं। डर है कि वो मेरे भाई को निशाना बनाएंगे, इसलिए परेशान हूं मैं। रियासत की सूरत हाल सबके सामने है। महल में हर तरफ गद्दार हैं और येगिद एक शहजादा है। यही सोच सोच कर फिक्रमंद रहती हूं मैं। अल्लाह ने चाहा तो उसकी वापसी पर कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं होगी। आप खुद को हल्कान मत करें हलीमा सुल्तान। आप बखैर आफियत अपने भाई से मिलेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बानो जिजैक। दुंदार, तुम ठीक हो ना? नौयान जब तुम्हारी खाल उतारेगा तो मैं तमाशा देखूंगा तुम्हारा। सुलेमान शाह के बेटे दुंदार, बांध दो इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। दुंदार, तुम ठीक हो ना? घबराना नहीं मेरे भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ येगिद, परेशान मत हो। या रब, मेरे शौहर गुंदोगदू को अपनी अमान में रखना, उन्हें शिफा अता फरमा, उन्हें मासूरी से ना आसमाना या रब। बाजी, परेशान ना हो आप। गुंदोगदू भाई शिफायाब होकर कबीले वापस आएंगे, देखिएगा। इंशाल्लाह कुकचे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हारी आजमाइश के दिन खत्म हो जाएंगे। गुकचे, मैंने तूतकिन साहब से बात की थी। क्या बात की आपने उनसे? आखिर तूतकिन से बात ही क्यों की आपने? काश आप ऐसा ना करती बाजी। मुझे पता है बाजी, तूतकिन की नाराजगी में और इजाफा हो गया होगा। तुम्हें इस तरह टूटते बिखरते नहीं देख सकती मैं। क्या करती फिर? तुम्हारे दुख से मुंह फेर के तुम्हारी खामोश फरियाद सुनती रहती। बाजी, खुदारा माफ कर दे बाजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाजी, क्या तूतकिन ने आपसे कहा कि वो मुझे माफ कर देंगे? वो मुझे कबूल कर लेंगे ना बाजी? या जहन्नुम की आग में जलने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे मुझे? ऐसा मत कहो मेरी बहन, वो बिलाखिर एक दिन हकीकत जान ही लेगा। बस एक बात याद रखो कि इंसान जिससे ज्यादा प्यार करता है गुस्सा भी उसी पे करता है।
मुझे और गुंदोगदू ही को देख लो, हम किन किन हालात से नहीं गुजरे, कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जीत हमारी मोहब्बत की हुई बिलाखिर। अपनी मोहब्बत पे यकीन रखो, जीत तुम्हारी ही होगी गोगचे। क्या आपको ऐसा लगता है बाजी? तो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं? यकीनन करते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही अजियत झेल रही हो? क्या पता उसका वजूद भी इस आग में झुलस गया हो। उसकी भी हर सांस मुहाल है। मैंने तक इनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है मेरी बहन। तुम मजबूत रहो, हिम्मत से काम लो, पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। हलीमा सुल्तान, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। शुक्रिया बानो जिजैक, तुम पहले ही बहुत थक चुकी हो। अल्लाह अल्लाह, ये लोग ऐसे क्यों आ रहे हैं? अर्तुरुल साहब, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है, कुछ कहते क्यों नहीं? दुआन साहब। अर्तुरुल साहब, कुछ बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दुआन भाई, तुर्कुत, बमसी, कोई तो मेरी बात का जवाब दो। हलीमा, जरा हौसले से सुनना तुम मेरी बात। नौयान दुंदार और जिगित को अपने साथ ले गया। क्या? हमें देर हो गई। देर हो गई? हलीमा, 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 आर्तुक भाई को बुला कर लाओ जल्दी। जी भाई।
अमीर हजरत से मुलाकात करना चाहता हूं मैं। अमीर हजरत, ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहता है। ताजिर अब्दुल्ला, अंदर भेज दो उसे। भूखे हो गालिबन? काफी खुश लग रहे हो, तो गोया दोनों बच्चों को पकड़ लिया तुमने। बिल्कुल, पकड़ लिया उन्हें, और अर्तुरुल भी वहां आ गया था। अर्तुरुल भी? वो वहां कैसे आया? मालूम नहीं, लेकिन अर्तुरुल के सामने उसके देखते ही देखते मैंने उन दोनों को अपने घर पहुंचा दिया। आला, अर्तुरुल अब अपनी अहलिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और दुंदार? दुंदार जिंदा है ना? क्या करोगे दुंदार का? दुंदार मुझे चाहिए नोयान, वो मेरे लिए बहुत अहम है। ईद, ईद। भाई हलीमा सुल्तान ठीक हैं, लेकिन जचगी का अमल शुरू हो चुका है। आप दाई को फौरन बुलवा लीजिए। मैं बुला के लाती हूँ। सुल्तान खातून, आप गर्म पानी तैयार रखें, क्योंकि दाई को आते ही उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इंतजाम कर देती हूँ भाई। या अल्लाह, कुछ छुपाइएगा मत आर्तुक भाई, जो बात भी है साफ साफ बताइए मुझे। खतरे की कोई बात तो नहीं? भाई खुद को पुरसुकून रखिए, बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा नहीं है। इनकी कैफियत की वजह से विलादत का अमल जल्द शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह सब काम खैरियत से हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अब उस नोयान को मेरे भाइयों के साथ उलझने का हिसाब देना होगा। हलीमा सुल्तान की तबीयत कैसी है? वो तकलीफ में है भाई। खैरियत तो है अर्तुरुल? हलीमा की परेशानी, विलादत का वक्त करीब ले आई, और इस सब की वजह वो मलऊन नोयान है ना? अर्तुरुल, कुछ पूछ रहा हूं, बताओ मुझे। दुंदार और जिगित की वापसी के बारे में जानता था नोयान। आपको क्या लगता है अर्तुरुल भाई, उसे कैसे खबर थी? ये नहीं मालूम, लेकिन जाहिर है कि यहां से ही खबर दी है किसी ने। चाहे कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और कसम खाता हूं जान ले लूंगा उसकी। भाई सुंगुरतकिन भाई, खुद पर काबू रखें, जज्बात में आकर ना सोचें। हमें तहम्मुल से बैठकर इस पर सोचना होगा। मेरा छोटा भाई उसके कब्जे में है, तहम्मुल से कैसे बैठ सकता हूं मैं? हमें फौरन कोई कदम उठाना होगा। नोयान को जानता हूं, दुंदार को मार देगा वो। अगर यही करना होता उसने तो वहीं उसी वक्त मार देता।
इतने यकीन से कैसे कह सकते हो अर्तुरुल? जब मौका था तो उसने उन्हें क्यों नहीं मारा भाई? यकीनन कोई और मंसूबा है उसका। दुआ है कि तुम सही साबित हो अर्तुरुल। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आया हूँ सादतिन? तुम मुझसे दुंदार को कैसे मांग सकते हो? तुम्हारे लिए शहजादा ले आया हूँ मैं। दुंदार मेरा है, ये उसकी आखिरी रात है। कल कबीले उसकी लाश जाएगी। दुंदार को अगर मार दिया तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे जिंदा रखते हैं तो उसके जरिए हम कई लाशें गिरा सकते हैं। लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी सोच पर। आखिर तुम चाहते क्या हो सादतिन? दोनों कबाइल को मेरी हाकमियत तस्लीम करना होगी, और इसी मकसद के लिए दुंदार मुझे चाहिए नोयान। तुम और तुम्हारी हाकमियत जहन्नुम में जाए सादतिन। तुम्हारी इन चालों से तंग आ चुका हूं मैं। इंतकाम लेना चाहते हो तो सब्र करना भी सीखना पड़ेगा नोयान। मैं अगर ना बताता तो तुम्हें उन बच्चों के आने का पता भी ना चलता, और तुम सोच ही रहे होते अब तक कि उनसे अपना इंतकाम किस तरह लिया जाए। तुम मेरी वजह से उन बच्चों तक पहुंचे, और मैं ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आपने याद किया था भाई? गेकली की तरफ जाना है, वो नोयान के ठिकाने की तलाश में। तुम्हें हर हाल में ढूंढना है उसे। जो आपका हुक्म भाई। भाई, हम अपने सिपाहियों के हमरा जंगल हो या मैदान, हर एक कोना छान मारेंगे। अर्तुरुल भाई, आप हलीमा सुल्तान के साथ रहिए, हम संभाल लेंगे। तो तक इन सरदार ठीक कह रहे हैं। सुंगुर्तगिन भाई, तमाम सिपाही खोज पर मरकूज कर दें। अगर जरूरत पड़े तो मुसलसल दिन रात तलाश जारी रखें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो तक इन सरदार। हलीमा सुल्तान की देखभाल अब से माहिर तबीबा के हवाले है। विलादत कब तक मुतवक्के है? हतमी तौर पर कहना मुश्किल है, हो सकता है सुबह हो जाए। दुंदार उस दड़बे का कुफुल खोलने के लिए हमारे पास वाहिद कुंजी है। समझ रहे हो मेरी बात नोयान? दुंदार मुझे दोगे तो दड़बे तक पहुंच सकोगे तुम। सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मन 3 तुर्क सरदारान को पैगाम भिजवा दिया है। वो शहजादे से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। तुम्हें शहजादे को सुल्तान बनने पे आमादा करना है। इस तरह जो दरवाजे अब तक हमारे लिए बंद थे वो सारे खुल जाएंगे। गोंजागुल मेरे हमरा जाएगी। किस लिए? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं सादतिन। लेकिन तुम्हें उसे खुद राजी करना पड़ेगा इसके लिए। मैं किसी को राजी नहीं करता सादतिन।
जो चीज मुझे चाहिए, बस चाहिए। मुझे इसमें कोई शक नहीं नोयान। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। दिल बैठा जा रहा है अर्तुरुल। मुझे अपने भाई की बेइंतहा फिक्र हो रही है। कुछ मत सोचो हलीमा, सिर्फ बच्चे के बारे में सोचो। सुंगुर तकीन भाई उन्हें लेने जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो वापस ले आएंगे उन्हें। क्या खैरियत से कबीले वापस आ जाएंगे वो दोनों अर्तुरुल? अर्तुरुल साहब, परेशान ना हो आप। हलीमा सुल्तान का हर तरह से ख्याल रखूंगी मैं, और अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह ने जितना इल्म दिया है मुझे, ओस ख़वातीन बहुत बहादुर होती हैं। अल्लाह अपना करम करेगा और आपकी गोद में एक सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चा आएगा इंशाअल्लाह। वो दोनों बच्चे मिल गए तुम्हें नोयान? मिल गए, और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शहजादे को सुल्तान बनने के लिए राजी करूं, इसीलिए साथ ले जाना चाहते हैं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं अपने साथ। क्या यह वजह काफी नहीं है? किस्मत नोयान, किस्मत ने हमें इंतकाम लेने के लिए इकट्ठा किया है। मैं किस्मत पर यकीन नहीं करता गुंजा गुल खातून। मैं सिर्फ अपने अंदर के सहरा की आवाज सुनना चाहता हूं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो नोयान? जब मेरे साथ चलोगी तो जान जाओगी तुम। सिपाहियों, नोयान हम पर हमला कर सकता है। हमले से बचने के लिए और वक्त बचाने के लिए हमें तकसीम होना होगा। कुछ सिपाही दरिया के अतराफ का जायजा लेंगे और बाकी खुश्क मकामात और जंगल का रुख करेंगे। उन्हें ढूंढने के लिए इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।
हलीमा, हलीमा तुम ठीक तो हो ना? हाँ तबीबा खातून, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हलीमा सुल्तान को सुकून की जरूरत है इस वक्त। तबीबा खातून, मैं उसकी आमद महसूस कर रही हूँ, जल्दी करें। इंशाल्लाह, लेकिन अभी कुछ वक्त है। अब क्या करना है? इन्हें वहाँ बिठाना होगा हमें। चलो चलो आ जाओ। आराम से, आराम से। शाबाश, गहरे सांस लीजिए। शाबाश शाबाश। शाबाश, गहरे गहरे सांस लो। आराम से सांस लो। हाँ आराम से। हाँ आराम से सांस लो। पुरसुकून रहो, हिम्मत करो, आराम से। अब क्या हाल है सलजान खातून? आपका शहजादा आने वाला है भाई, लेकिन तबीबा के मुताबिक उसके आने में अभी वक्त है, थोड़ा सब्र करें। अर्तुरुल भाई, इंशाअल्लाह हलीमा सुल्तान और आपका बच्चा सही सलामत आपके साथ होंगे। ये कबीले की माहिर तबीबा हैं। आपका बच्चा जल्द आपकी गोद में होगा। इंशाअल्लाह अर्तुक भाई, शुक्रिया। मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था तुर्कुत भाई। अर्तुरुल भाई को नोयान की वापसी का यकीन था, इसलिए मुझे उसको तलाश करने का हुक्म दिया। मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे अब तक बस यही एक सुराग मिल सका है। ये निशानात पुराने हैं। गिरदो नवा में कोई आबादी भी नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। ये कम से कम 20 घोड़ों के निशानात हैं। साफ जाहिर है कि ये रास्ता किसी ने इस्तेमाल किया है। नोयान के सिपाही हैं वो, यकीनन किसी भी वक्त सामना हो सकता है उनसे। हम लोगों को यह रास्ता इस्तेमाल किए बिना ही तलाश जारी रखनी होगी और शाम तक सुंगुर तकिन भाई के पास लौट जाएंगे। क्यों मेरे भाई, उन्हें एक बार हमारे सामने आने दो। बुलबुल की तरह गाना गाएंगे वो, और हम उनसे उनका ठिकाना उगलवा लेंगे। हम यहाँ किसी से गाना सुनने नहीं आए, बल्कि सुराग लगाने आए हैं। भाई, जो बुलबुल गाना न गाए उसका क्या फायदा? पमसी, अगर उनसे हमारा सामना हो भी जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्हें हमारी मौजूदगी की भनक भी पड़ गई तो हम नोयान को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? गेकली भाई, क्या मैं समझ गया? तुम समझ गए हो भाई, बिल्कुल समझ गए। तुर्गुत भाई, मैं समझ गया। चलो चले। बिल्कुल भी डरना नहीं यकीत, भाई हमें जरूर बचा लेंगे। मैं अपनी वजह से खौफजदा नहीं हूँ, मैं बाजी के लिए परेशान हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अपने बच्चे की खुशी नहीं मना पाएंगी। वालिदा की भी ख्वाहिश है कि अपने तमाम बेटों को एक साथ देखें। इतने अरसे सुंगुर तकिन भाई का इंतजार किया और अब मेरा। ये कि हमें कुछ भी कह के यहां से निकलना होगा। ये कैसे होगा? या तो फरार होंगे या मारे जाएंगे। होशियार हो जाओ।
खंजर निकालो इसका। शहजादे के हाथ खोल दिए जाए, ये हमारे साथ खाना खाएंगे। मुझे ऐसे अहमकों की जरूरत नहीं जो दो बच्चों को ना संभाल सके। दुंदार। सुलेमान शाह के फर्जंद दुंदार, इसके साथ क्या होगा यह आप पर मुनहसिर है शहजादे। या वापस कबीले चला जाएगा या मौत के हवाले कर दिया जाएगा। इसका फैसला हम आपके एजाज में दी गई जियाफत पर करेंगे। सब कुछ आप पर मुनहसिर है। ले जाओ इसे। दुंदार, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हलीमा सुल्तान, गहरे सांस लीजिए और गहरी सांस। थोड़ा और गर्म पानी लाएं। मैं लाती हूँ। चलो चलो हलीमा। गोगचे खातून, हलीमा सुल्तान कैसी हैं? इतनी फिक्र ना करें आप, इंशाल्लाह सेहतमंद औलाद नसीब होगी और ताक उसकी आवाज से गूंज उठेगा। इंशाल्लाह गोगचे खातून। गहरा सांस लो, हिम्मत करो हलीमा सुल्तान, सब ठीक होगा। गहरा सांस लो, हिम्मत करो। सलजान, ये कित की कोई खबर आई? तुम परेशान मत हो हलीमा, अर्तुरुल भाई तुम्हारे भाई को जल्दी ले आएंगे। अभी तो इस बच्चे के बारे में सोचो जो थोड़ी देर में तुम्हारी बाहों में होगा इंशाल्लाह। सलजान खातून ठीक कह रही है। हमारे बहादुरों के शिकंजे से भला आज तक कोई बच के निकल सका है? आप अपनी औलाद के बारे में सोचें। चलो आ जाओ। हमने अनगिनत मुश्किलात का सामना किया है। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा भाई। इंशाअल्लाह तो तकिन सरदार। हलीमा खातून इस आजमाइश में आपकी औलाद को दुनिया में लाने की कोशिश कर रही हैं।
मुझे यकीन है वो कामयाब होंगी। आपकी मोहब्बत उनको और बच्चे को ताकत देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब आपके हाथों में भी आपकी औलाद होगी। इंशाल्लाह। अगर आप सुल्तान बनना कबूल करें तो ना सिर्फ अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम ले सकेंगे आप सुल्तान अलाउद्दीन से शहजादे मोहतरम, बल्कि इसके साथ साथ ही आप कितने ही तुर्क कबाइल के लिए उम्मीद की किरण भी साबित हो सकते हैं। ना मैं और ना मेरे बाबा रियासत से बगावत कर सकते हैं। तो बगावत न करने से क्या हुआ? उन्होंने कितनी बेदर्दी से तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया। कारा तोयकर आपके पीछे क्यों आया, ये कभी आपने सोचा शहजादे? और उसके बाद अफसिन साहब। शहजादे को मेरे हवाले करो अर्तुरुल, और तुम बाबा को भेजो यहां। ये क्या है? ये तुम्हारे खानदान सल्जुक की आखिरी निशानी है। तो आप अफसिन पाशा हैं? जी बिल्कुल शहजादे। मैंने आपकी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर ये सुल्तान अलाउद्दीन की कोई चाल ना हो। ये सब आप कैसे जानती हैं? क्योंकि शहजादे आपके वालिद शहजादा नोमान के पीछे भेजे दोनों लोग सुल्तान अलाउद्दीन के कारिंदे थे शहजादे। मैं ये इसलिए जानती हूं क्योंकि एक वक्त था कि मेरे मरहूम बाबा महल में एक अहम ओहदे पर थे। उन्होंने ये सब बताया मुझे, और फिर आखिर में अय्यूबियों ने आपको अगवा कर लिया था। अफसिन ने आपके वालिद शहजादा नोमान का बेदर्दी से गला घोट दिया था। रियासत आपको कभी माफ नहीं करेगी। और तुम्हारे मासूम बाप को मौत के घाट उतार दिया, और फिर सुल्तान अलाउद्दीन को पेश कर दिया। अजीब बात है कि अर्तुरुल हर बात से वाकिफ था, लेकिन सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन को खुश करने के लिए वो तुम्हारे बाप के बेईमाना कत्ल पर खामोश रहा। अफसिन पाशा की क्या खबर है? उसको उसके किए की सजा मिल गई। आपके वालिद के कत्ल के लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाया। एहसास जुर्म से पागल हो गया। वो कोनिया की सड़कों पर दीवाना बना फिरता रहता था, और फिर इसी हालत में एक दिन मुर्दा पाया गया। वो आखिरी सांस तक उसे पछतावा था आपके बाबा की मौत का। कल आपसे मिलकर कुछ तुर्क सरदार आपका हाथ चूमकर आपसे इजहार अकीदत करना चाहते हैं। वो काफी अरसे से आपकी आमद के मुंतजर थे। और ये मंगोल, इन्हें इस मामले में क्यों इतनी दिलचस्पी है? नोयान तुर्क सरदारान की मदद करना चाहते हैं शहजादे। सुल्तान बनना कबूल कर लेते हैं अगर आप, तो ये अपनी खिदमत आपके लिए वक्फ कर देंगे। ऐ मेरे रब, हलीमा सुल्तान को ताकत दे, इस अमल को आसान कर दे।
उसे इस दर्द से निजात दिला दे मेरे मालिक। हजरत मरियम की तरह हलीमा सुल्तान पर भी अपना करम फरमा, इस तकलीफ को कम कर दे और विलादत को मुबारक कर। अशाफी इस्म की बरकत से उसको भी शिफा बख्श दे मेरे अल्लाह। हमारे हाथों में सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद अता फरमा, खुशियां दिखा उसकी, हमें सआदतमंद औलाद नसीब फरमा। उसे हर बुराई और आफत से महफूज रखना मेरे मालिक। शैतान के शर से बचाना, उसे अच्छा इखलाक अता फरमाना। उसे तन्हा मत छोड़ना, हक के रास्ते पर गामजन रखना उसे कभी हमारे अजदाद के रोशन माजी को फरामोश मत करने देना। उसे दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की भलाई अता फरमाना। या रब, जो दुआएं की उसे कबूल फरमा। आमीन। सिपाहियों को पहरे पे लगा दिया है भाई। सुबह तक वो पलक झपकाए बगैर इंतजार करेंगे। मैंने दरिया की तरफ भी सिपाही लगा दिए हैं, अब बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया। दुआन और बमसी रास्ते पर तैनात है, गेगली भी उनके साथ है। उस वक्त मुझे नोयान का पीछा करना चाहिए था। गलती की उसे जिंदा छोड़कर। भाई, ढूंढ लेंगे उसे हम। काश के अर्तुरुल सही साबित हो। अगर नोयान उन दोनों को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो भी जिंदा होंगे, वरना भाई, आप कल कबीले चले जाएंगे। मुझे आप इजाजत दें तो मैं गेगली के साथ रहना चाहता हूं। मंगोलों के एक रास्ते पर शक है मुझे जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। मैं उस रास्ते की निगरानी करना चाहता हूं। नोयान अगर सामने आ भी गया तो कोई हरकत नहीं करूंगा मैं, बेफिक्र रहें आप। जानता हूं अभी नोयान नहीं, दुंदार और यकित को तलाश करना ज्यादा अहम है हमारे लिए। बहुत मोहतात है ना तुर्कुत। शुक्रिया भाई, बेफिक्र हो जाए। दुंदार को कहां लेकर गए हैं? वो महफूज मकाम पर है शहजादे। अगर आप, जो कि आपका हक बनता है, तुर्क रियासत का सुल्तान बनना कबूल कर लेते हैं तो दुंदार के बारे में फैसला आप ही करेंगे। दुंदार को वापस कबीले भेजना होगा। मैं जल्द ही सरदार अर्तुरुल से अपने बाबा की मौत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जो आपका हुक्म शहजादे। दुंदार के जाने की तस्दीक कैसे होगी? आप काई और दोदुर्गा कबीले में एक मकतूब के जरिए अपने सुल्तान बनने का ऐलान कर सकते हैं ताकि वो आपकी इताअत कबूल करें। उसके बाद आप जब भी चाहें कबीले जाकर दुंदार से मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद दुंदार को अपने साथ मिलाकर सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ जंग कर सकते हैं। और अर्तुरुल सरदार? हलीमा सुल्तान का आपको तस्लीम करने के बाद मुझे यकीन है कि अर्तुरुल भी आपकी इताअत कबूल कर लेगा। वो आपकी कदमबोसी के लिए आना चाहेगा। उस वक्त आप चाहें तो
उसे माफ कर दें या अपनी मंशा के मुताबिक उसे कोई जिम्मेदारी सौंप दें, या चाहे तो सजा सादिर कर दे शहजादे। और अब से मैं आपको कभी शहजादा नहीं, आपके हक के मुताबिक सुल्तान कहूंगी। हमारे सुल्तान। सुल्तान सल्तनत मुबारक हो आपको, खुदा आप पर अपना करम करे। हलीमा सुल्तान, आपका बच्चा बहुत जिद्दी मालूम होता है। उसने आमद से पहले ही तंग करना शुरू कर दिया है। हलीमा, थोड़ा सा दूध पी लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। आर्तुक भाई ने हलीमा सुल्तान को खजूर खिलाने को कहा है। बीबी मरियम को भी तकलीफ में खजूर खाने से शिफा हुई थी। चलो खाओ। हलीमा सुल्तान के लिए शिफा लेकर आया हूं। बीबी फातिमा की बेटी भाई। सलजान खातून। कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे आर्तुक भाई। तबीयत कैसी है अब सलजान खातून? परेशान ना हो अर्तुरुल भाई, पूरी कोशिश कर रही है तबीबा विलादत में आसानी की। सलजान खातून बीबी फातिमा की बूटी को गर्म पानी में डालकर सिरहाने रखते हैं। इसके साथ ये मुरक्कब भी वक्फे वक्फे से पिलाते रहें। इंशाअल्लाह विलादत में आसानी होगी। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। ये आरामगाह आपकी मुंतजिर है गुंजगुल खातून। यहां आने से बहुत खौफजदा थी मैं पहले। मेरा खौफ था क्या? तुम्हारा और तुमसे जुड़ी हर चीज का। क्या अब भी खौफजदा हो? अमीर सादतीन की तरफ बहुत बेचैन थी मैं, लेकिन अब मैं वहां हूं जहां होना चाहिए, तुम्हारे साथ। कारवान सराय में तुमने अपने अंदर मौजूद सहरा का जिक्र किया था। सहरा गोभी की तरह वीरान, सहरा गोभी की तरह गर्म, सहरा गोभी की तरह बेरहम। तुम जहां पैदा हुए वहीं बचपन गुजारा तुमने। जब तक तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया था बहुत वीरान थी मेरी जिंदगी। बताओ, तुम्हारे अंदर का सहरा तुमसे क्या कहता है नौयान? लगता है कि मैं अब नखलिस्तान में हूं। जहां तुम साथ हो मेरे, वही नखलिस्तान है मेरा।
अर्तुरुल, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। बाबा, सुनो, हैवान मरता है तो कोई याद नहीं करता, लेकिन इंसान के मरने के बाद उसके काम याद रह जाते हैं। इंसान का सबसे खूबसूरत विरसा उसकी औलाद है, और एक सरदार के लिए सबसे काबिल फख्र उसका औताक, उसका कबीला और उसकी कौम है। अगर तुम सरदार बनने के अहल हुए तो अपनी कौम से इस तरह मोहब्बत करना जैसे अपनी औलाद से करते हैं। जिस तरह अपनी औलाद के लिए दिल तड़पता है और रूह तड़पती है, तुम्हें अपनी कौम के लिए उससे ज्यादा हसास होना चाहिए। अब तुम जिस रास्ते पे जाना चाहते हो वही तुम्हारी मंजिल है। हक के लिए साबित कदम रहना, ताकि तुम्हारी औलाद भी हक का रास्ता चुने। फर्जन, अब ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का फर्ज है कि अपने अजदाद का परचम सरबुलंद रखना है। ये जिम्मेदारी जितनी मुश्किल है उतनी ही अजीम है। डरना मत, हार नहीं मानना, झुकना नहीं किसी के आगे। तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इस राह पर फतह नसीब करे। आमीन। कसम खाता हूं मैं उसकी जो हमारे दिल को ईमान की रोशनी देता है कि इंशाअल्लाह कभी झुकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। मैं हासिल करूंगा, फतह करूंगा, फतह करूंगा मैं। शुक्र है, बाबा बनने वाला हूं मैं बाबा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आप जैसे बहादुर जंगजू की बीवी बनने का एहसास दिया। अल्लाह इस साथ को दायमी रखना, कभी जुदाई का दर्द न सहना पड़े हलीमा सुल्तान। अल्लाह आपको उम्र खज़र अता करे, औलाद की खुशियों से नवाजे। कबीला काई और केनिक दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। हमने दो कबीलों को एक कर दिया है आज। कबीला मुत्तहिद हो और ये ताल्लुक मुबारक हो हलीमा सुल्तान। कहां ले जा रहे हो तुम लोग? जवाब दो मुझे।
भाग रहा है? पकड़ो इसे, नौयान हमारी खाल उतार देगा। जल्दी करो। भाई, कोई सुराग नहीं मिला। आप ठीक तो है ना? ठीक हूं दुआन, ठीक हूं। कोई आ रहा है भाई। सुंगुर तकिन सरदार, अमीर सादतिन कुपैक कारवान सराय में आपके मुंतजिर हैं। खैरियत तो है? हमें कोई मालूमात नहीं, लेकिन कोई अहम मामला है। सिपाहियों, कबीले लौट जाओ, बाकी सिपाही तलाश जारी रखेंगे।
जो हुक्म आपका भाई। तुम दोनों भी। परेशान मत हो नौजवान, तुम सल्जूक सल्तनत के महफूज हाथों में हो। चलो बताओ मुझे, कौन हो तुम? मंगोलों के साथ क्यों थे? मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा दुंदार। नौयान के सिपाही मुझे मारने ही वाले थे। आपके सिपाहियों ने बचाया मुझे। तो तुम सुलेमान शाह के फर्जंद हो। तुम्हारे बाबा की रियासत के लिए बहुत सी खिदमतें जानता हूं मैं, और तुम्हारे भाई को भी। और आपका तारुफ? मैं सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात का वजीर खास सादुद्दीन कुबैक। कबीले खबर भिजवा देता हूं, वो परेशान होंगे तुम्हारे लिए। तुम आराम करो जाकर। बहुत शुक्रिया अमीर सादुद्दीन। नौयान आपका मुंतजिर है, हमारे पीछे आ जाए। अब क्या इरादा है तुर्कुत भाई? नौयान के पास जा रहे हैं ये लोग, हम भी उनके पीछे जाएंगे। चलो केकली।
सुल्तान यगित, तुर्क सरदार आपकी इताअत कबूल करने के लिए आए हैं। वो आपकी दस्तबोसी करना चाहते हैं। बुलाया जाए उन्हें। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सुल्तान। सुल्तान मोहतरम, हम आपको अपना सुल्तान तस्लीम करते हैं और आपके ताबे रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, मैं और मेरा कबीला आपके वफादार रहेंगे। हमारे कबीले में अमन अमान हराम हो चुका है। रियासत को नए हुक्मरान की जरूरत है। आप ही हमारे सुल्तान हैं। मैं सुल्तान यगित आपकी इताअत कबूल करता हूं। याद रखें, बहैसियत सुल्तान मैं हर मुश्किल में आपकी मदद करूंगा। आपके कबाइल में अमन व अमान कायम होगा। अमीर ने आपको यहां पर इंतजार करने के लिए कहा है। जब भी याद करता हूं कि कैसे अजीम सल्जूक सल्तनत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है, तो मेरा दिल हर मर्तबा इस गम से, यकीन करो, खून के आंसू रोता है। एक भाई को हमेशा दूसरे भाई के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि रियासत मजबूत और मुस्तहकम हो सके। तुम्हारा भाई सुंगुर तकिन दुंदार। भाई, मेरा भाई दुंदार, शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा भाई। ठीक तो हो तुम? ठीक हो ना? नोयान के चुंगल से कैसे भागे तुम? मेरे सिपाहियों ने मंगोलों को पकड़ लिया और दुंदार को मेरे पास लेकर आ गए। नोयान के सिपाही मारने वाले थे मुझे। अमीर सादेदीन के सिपाही अगर वक्त पर ना पहुंचते तो मैं जिंदा ना होता। और यगित कहाँ है? यगित नोयान के कब्जे में है भाई। और वो बदबख्त नोयान कहाँ है? इसको कैसे मालूम हो सकता है? आंखों पे पट्टी बंदी थी इसके। अगर ये पता चल जाता तो मैं वहां पहुंच चुका होता। ये मासूम बच्चा छोड़ दो मेरे तुर्गुत भाई को। मार डालो मुझे तुम लोग। डरते क्यों हो शहजादे? तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं किया जाएगा। इस मासूम बच्चे से आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? तुम एक आला नस्ल खून से हो।
में से जितने लोगों को पसंद करेगा हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा। तुमने क्या किया यकित? केकली, अभी ले जाओ फौरन और तुरुल भाई को आगाह करो। लेकिन तुर्कुत भाई, जो कहा है वही करो। शुक्र है कि बाहर का आगाज हो गया। इस बार मौसम सरमा सबके लिए मुश्किल रहा और अब ताजा दम होने का वक्त है, हिजरत का वक्त। तुर्क कबाइल एक एक करके हिजरत के सिलसिले में मेरे पास आ रहे हैं। तुम्हारे कबीले से कोई नहीं आया या शायद वक्त नहीं उनके पास। अमीर सादतीन, इस मामले पर मुझसे गुफ्तगू करने के बजाय क्यों ना सरदारान से बात करें आप? रियासत और मैं हिजरत के पेचीदा मामलात की वजह से कितने हसास हैं, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है सुंगुर तकिन सरदार। आज नहीं तो कल उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। या हमेशा पसिल्लर के मैदान में रहने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारे मवेशियों के लिए तिजारती लिहाज से मैं चाहता हूं कि तुम बेहतरीन मकाम की तरफ जाओ। तुम कबीले जाकर मेरी इस पुरखुलूस पेशकश के बारे में सबको बताओ। लगता है आप हमारे लिए किसी जगह का इंतखाब कर चुके हैं अमीर सादतीन। कई जगहों के बारे में सोचा मैंने, लेकिन मेरी राय के मुताबिक आलत बहुत मुनासिब रहेगा। बहुत शुक्रिया अमीर सादतीन। कबीले के सरदारान भी आलत की जानिब हिजरत के ख्वाहिशमंद हैं। आला, फिर तो तैयारियां फौरन शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन वो अर्तुरुल तो गद्दार कहता है मुझे। इसके बावजूद मैं उसे उसका भाई दे रहा हूं। रियासत किस तरह अपने वफादारों के इज्जत और वकार को अहमियत देती है, यह हर कोई जान लेगा इंशाअल्लाह। हाइमा खातून और गुंदुक सरदार को मेरा सलाम पेश करना। और अगर कोई किसी और जगह हिजरत करना चाहे तो? ऐसी तकसीम कौन चाह सकता है सुंगुर तकिन सरदार? अगर कोई ऐसे अज़ाइम रखता है तो आप उसकी मुखालिफत करेंगे, जानता हूं मैं। अगर कोई तकसीम पर बजिद है तो? यहां मेरी हुकूमत है सुंगुर तकिन सरदार। रियासत अगर मोहब्बत और नरमी बरत रही है तो किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता कि वो रियासत को गजबनाक होने पे मजबूर करे। सुल्तान अलाउद्दीन को मकतूब लिखा है मैंने।
अर्तुरुल ने गुमुश्तकिन सरदार के साथ जो कुछ किया उससे आगाह कर दिया है मैंने उन्हें। अब मैं उनके जवाब का मुंतजिर हूं। कोई मेरी तौसीक के बगैर मेरे सरदार आला को सजा देगा तो उसे हिसाब देना होगा, बच नहीं पाएगा वो। और हाँ, मैं सरदार अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान से शहजादे के बारे में बात करना चाहता हूं। तुम समझ सकते हो कि सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत के लिए सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। अगर हमने बगावत पर फौरी काबू ना पाया तो ये मामला इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अल्लाह ना करे, लेकिन हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तुम जाओ, मैं जल्द तुम्हारे कबीले आऊंगा। अल्लाह आपसे राजी हो मीर सादुद्दीन, शुक्रगुजार रहूंगा मैं आपका। तुम बहुत बहादुर हो दुंदार। तुम जैसे निडर नौजवान से मिलकर मुझे दिली मुसरत हासिल हुई है। अपने भाई की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए आपके बहुत मशकूर और ममनून है अमीर सादुद्दीन। फर्ज था मेरा। रियासत हमेशा आपके शाना बशाना खड़ी रहेगी, चाहे कोई भी मुश्किल आए। हमने इसे गार के अतराफ से पकड़ा है नोयान। जंगजू तुर्गत। देख रहा हूं मैं, दो सांपों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। अर्तुरुल ने भेजा है तुम्हें यहां?
लेकिन जल्द या बदेर अर्तुरुल भाई यहां पर पहुंच जाएंगे और वो दिन तुम्हारी और इस औरत की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हारा वक्त आ चुका, क्योंकि तुम गार का रास्ता जान चुके हो। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अमीर हजरत, कासिद ये मकतूब लाया है। रियासत के कवानीन तोड़ने का खमियाजा तुम्हें हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा अर्तुरुल, और तुम्हें रियासत की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। चलो हलीमा। हिम्मत करो, हिम्मत करो हलीमा। जैसे कि लॉरियों में कहते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बाबा की तरह बहादुर हूँ। हिम्मत करो मेरी बहन। चलो हलीमा, हिम्मत करो मेरी बहन। ओ माशा अल्लाह। ओ माशा अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपको बेटा अता हुआ है जो आपकी नस्ल को परवान चढ़ाएगा। शुक्रिया गोकचे खातून। अंदर जा सकता हूं मैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बस थोड़े से इंतजार के बाद। अल्लाह उसे वालिदैन के साए में रखे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आमीन। भाई, इंशाअल्लाह सेहत और खुशियां इसका मुकद्दर होंगी। शुक्रिया आर्तुक भाई, शुक्रिया। बहुत मुबारक हो अर्तुरुल साहब। इंशाल्लाह आपके बच्चे की वजह से कबीले में खुशियां आएंगी। ये बच्चा आपकी नस्ल में इजाफा करेगा। अल्लाह आपके बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपने हमारा बहुत साथ दिया, शुक्रिया। अर्तुरुल साहब, अल्लाह ने हमें सेहतमंद और खूबसूरत औलाद अता की है। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें औलाद की नेमत से नवाजा।
ताक में आखिरी बार दुंदार की आवाज गूंजी थी अर्तुरुल भाई। आज कितने अरसे बाद फिर ये आवाज सुनने को मिली। अल्लाह ने इस आजमाइश की घड़ी में इस नन्हे मेहमान की सूरत में उम्मीद की एक शमा रोशन कर दी। आपकी नस्ल से कबीला हमेशा आबाद रहे। अल्लाह माँ बाप के साए में इसको परवान चढ़ाए। बहुत शुक्रिया। परवरदिगार तेरा शुक्र है, मेरे बेटे को तवील उम्र अता करना, अजीम फतह नसीब करना, इसको इसके बड़ों के ज़ेरे साया परवान चढ़ना नसीब करना। अर्तुरुल साहब, जैसे अल्लाह ने मुझे औलाद अता की है ऐसे ही मेरा भाई भी लौटा दे इंशाल्लाह। अगर तुम्हारे बेटा पैदा हो तो मेरी ख्वाहिश है कि उसका नाम अजीम जंगजू सऊजी के नाम पे रखा जाए। और मेरे सिपाही गुंदोज ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, और मेरे एक और जांबाज शहीद उस्मान जो कि मेरे चचा भी थे। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि इन अजीम जंगजुओं के नाम हमारे नस्ब का हिस्सा बने रहे। अगर अल्लाह ने हमें बेटों से नवाजा तो ये अजीम नाम हमारे कबीले के लिए बायस इज्जत व शरफ और खानदान के लिए बायस सुकून होंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन बाबा। तुम्हारा नाम कुंदूस है, तुम्हारा नाम कुंदूस है, तुम्हारा नाम कुंदूस है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे कबीले आकर भी खुशी नहीं हो रही। भाई हलीमा सुल्तान को क्या जवाब दूंगा? गुंदूज रखा है मैंने इसका नाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। अल्लाह इसको जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। कुंदूज भी आपकी तरह बहादुर और ज़हीन जंगजू बनेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया तूतकिन सरदार। इसकी जिंदगी भी रोशन हो इसके नाम की तरह। शुक्रिया गोकचे खातून। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे की आवाज भी तुम्हारी औताक में गूंजेगी इंशाअल्लाह।
धुंधार? ओ मेरे अल्लाह, कितना बड़ा हो गया है। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे औलाद की नेमत दी और मेरा भाई धुंधार वापस लौटा दिया मुझे। मेरी दुआएं कबूल हो गई। शुक्र है अल्लाह का। तुम कैसे फरार हुए वहां से? अमीर सादत इनको पैक ने मेरी जान बचाई।